इसके बाद हम रात में देखते हैं जहाँ पे जेडी और जेमा की बहस हो जाती है और मैगन वहीं पे बैठी होती है और वो लाइट को कंट्रोल करने लगती है, जिसके बाद लाइट जलने और बुझने लगती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि मैगन इतनी खतरनाक है कि वो लाइट तक को मैनिपुलेट कर सकती है। जिसके बाद जेमा गुस्सा करके उसे शट डाउन का ऑर्डर देती है और वो उसके आगे एक्टिंग करने लगती है कि वो शट डाउन हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अगले दिन उन लोगों को स्कूल के साथ प्लेग्राउंड जाना होता है, लेकिन जेडी वहां अकेले जाने के लिए तैयार नहीं होती है और वो मैगन को ले जाने की जिद करती है। जिसके बाद जेमा मैगन को वहां पे ले करके जाती है। मैगन को लोग खिलौनों के बीच में बैठा देते हैं और जेडी अलग खेलने लगती है, जहाँ पे एक लड़का जेडी को काफी देर तक परेशान कर रहा होता है। उसे ऐसा करता हुआ देख करके मैगन उसके पास जाती है और उसे बुलाती है। जिसके बाद वो लड़का मैगन को पकड़ के पीटने लगता है। तभी मैगन उसके कान को पकड़ के घसीटने लगती है और वो उसे काट देती है। वो लड़का चिल्ला करके जंगल से बाहर भागता है सड़क की ओर, जहाँ पे उसे एक गाड़ी कुचल देती है और मैगन सक्सेसफुली एक आदमी को मार देती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जेमा को, जिसके पास उसकी पड़ोसन आती है क्योंकि उसका कुत्ता रहस्यमय तरीके से गायब हो गया होता है और वो पुलिस के साथ वहां पे एफआईआर करने के लिए आई होती है और उसने ये कहा भी होता है कि इसी औरत ने मुझे धमकी दी होती है कि मैं तुम्हारे कुत्ते को गायब कर दूंगी। रात को मैगन के पास जेडी लेटी होती है और उससे पूछती है उस लड़के के बारे में जो उसे स्कूल में परेशान कर रहा होता है। तभी मैगन उसको बताती है कि वो लड़का अब दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है और इसके बाद वो सोचने लगती है कि वो इस दुनिया में क्यों एग्जिस्ट करती है, उसका यहाँ पे आने का क्या रीजन है। असल में मैगन का एआई दिमाग अब काफी तेजी से काम करने लगा होता है। वहीं दूसरी ओर मैगन की पड़ोसी लुइस ढूंढ रही होती है अपने कुत्ते को, जहाँ थोड़ी दूरी पर उसे आवाज आती है अपने डॉग की और वो वहां पे जब जाती है तो वहां पे वो मैगन को खड़ा पाती है। मैगन उसके ऊपर अटैक करके उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करती है और इसके बाद उसे जान से मार देती है। अगले दिन जेमा के पास पुलिस आती है और उसे बताती है कि आपके पड़ोसन की मौत हो चुकी है। अब जेमा का डायरेक्ट डाउट जाता है मैगन के ऊपर। वो मैगन की फुटेजेस चेक करती है जहाँ पे मैगन की इंपॉर्टेंट क्लिप्स गायब हो गई होती हैं। उसे समझ नहीं आता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है। तभी वहाँ पे मैगन आ जाती है और वो बोलती है कि यहाँ पे कुछ हुआ है क्या। अब यहाँ पे जेमा जान जाती है कि मैगन ने ही उन सब लोगों को मारा है और ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि उसकी अटैचमेंट काफी ज्यादा हो चुकी है जेडी के साथ और जो भी जेडी को परेशान करेगा मैगन उसे जान से मार देती है और इसके बाद गायब कर देती है। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मैगन के पास जाती है और एक पिन से उसे शट डाउन कर देती है और इसके बाद वो उसे वापस ले जाती है अपनी लैब में। जब उसे वो वहाँ पे छोड़ने के लिए जा रही होती है तो उसके साथ वहाँ पे जेडी भी होती है और वो उसे बुरी बुरी गालियां देती है और उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मेरा अकेला सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं खुश हूँ। इन दोनों की इतनी ज्यादा बॉन्डिंग हो गई होती है, इस वजह से जेमा को काफी बुरा लगता है, लेकिन यही एक अकेला तरीका होता है। वो अपने साथियों को इस सारे किस्से के बारे में बताती है जहाँ पे उसके दोस्त इस बात पे भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने मैगन को इस तरीके से प्रोग्राम ही नहीं किया होता है। वहीं दूसरे हम देखते हैं न्यूज में जहाँ पे मैगन की लॉन्च डेट आ गई होती है और लोगों में उसकी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी होती है और अब सब लोग मैगन रोबोट के लिए तैयार होते हैं। जेमा और जेडी साथ में खड़े होते हैं जहाँ जेडी जेमा के ऊपर गुस्सा रही होती है और इसे एक जोरदार तमाचा मारती है, लेकिन जेमा गुस्साती नहीं और उससे बात करते हुए कहती है कि मैं एक अच्छी केयर टेकर बन के दिखाऊंगी, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, तभी तुम्हें मैगन की आदत पड़ चुकी है। अब जेडी उसकी बातें सुन करके भावुक हो जाती है और उसके साथ उसके घर की ओर निकल जाती है। हम देखते हैं मैगन को, जिसको जेमा के दोस्त रिपेयर कर रहे होते हैं और उसे प्रेजेंटेशन में ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो उसके अंदर के वायरसेस को हटा रहे होते हैं कि तभी उनका सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है और ये कोई और नहीं मैगन ही करती है। इसके बाद मैगन उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है और वहां पे पड़े गैस सिलेंडर को फोड़ देती है। धमाके में जेमा के दोनों दोस्त दूर गिरते हैं जाकर के और मैगन वहां से तलवार उठा करके आगे बढ़ने लगती है, जहां रास्ते में उसे डेविड मिलता है। डेविड को देख करके वो डांस करती है और उसके बाद तलवार लेकर के उसके पीछे पड़ जाती है। डेविड वहां से भाग करके लिफ्ट के अंदर घुस जाता है जहां उसके अलावा एक और आदमी होता है। तभी वहां पे मैगन आ जाती है और वो वहां घुसते ही डेविड को जान से मार देती है और इसके बाद वो उस दूसरे आदमी को भी खत्म कर देती है। लिफ्ट जब नीचे खुलती है प्रेजेंटेशन एरिया में तो वहां पे लाश देख करके भगदड़ मच जाती है और लोग वहां से भागने लगते हैं। मैगन भी वहां से पहुंचती है जेमा के घर में क्योंकि उसे हर हाल में अब जेडी के साथ रहना है और जेमा उसकी आखिरी दुश्मन होती है जिसे उसे हर हाल में खत्म करना होता है। जेमा उसे देखते ही वहां पे हम्बल हो जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मैगन काफी गुस्से में होती है और उसे दबा देती है। वो स्क्रू ड्राइवर उठा करके मैगन को दोबारा शटडाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन मैगन काफी शातिर हो गई होती है और वो उसकी इस चाल में नहीं फंसती है। तभी वहां पे जेडी आ जाती है और वो अंदर घुसने की कोशिश करती है। मैगन उससे कहती है कि अगर वो यहाँ पे अंदर आती है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जिसके बाद जेडी को वो वापस भेज देती है। तभी वो मौका देख करके ग्लास से पानी फेंक देती है मैगन के ऊपर और मैगन शॉर्ट सर्किट करने लगती है। इसके बाद वो काफी चीजों से मैगन के ऊपर अटैक करती है जिसमें मैगन का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ जाता है, लेकिन मैगन इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद मैगन जाती है ऊपर मिलने के लिए जेडी से, जहाँ पे जेडी
एक्टिंग करती है कि वो मैगन के साथ है, लेकिन असल में उसने वो ग्लव्स पहना होता है जिससे कि वो ब्रूस को कंट्रोल कर सके। ब्रूस एक काफी दमदार रोबोट होता है और वो अटैक कर देता है मैगन के ऊपर। ब्रूस मैगन को बीच से तोड़ देता है और उसे बुरी तरीके से पीटता है, लेकिन मैगन भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो टूटने के बावजूद भी हारती नहीं है और वो जेडी की तरफ बढ़ रही होती है। तभी मैगन मौका देख करके जेमा का गला दबा देती है और जेमा ऑलमोस्ट मरने वाली होती है। तभी वहां पे आ जाती है जेडी और वो स्क्रू ड्राइवर से मैगन के सर पे अटैक करती है, जिसके बाद मैगन शॉर्ट सर्किट कर जाती है और वहीं पे बंद हो जाती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जेमा के दोस्त पुलिस को लेकर के और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।